हेलो भाइयों, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में एसएससी जीडी के लिए। देखिए, आपका ऑनलाइन आवेदन 24 नवंबर से शुरू हो रहा है, आपको पता होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि फॉर्म भरने से पहले कुछ चीज़ होती है जिसको हमको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। नहीं तो फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम पास हो गए और बाद में वो चीज़ हमारे पास है नहीं, तो कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ पूरा मेहनत का। तो उससे पहले दो तीन चीज़ ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आप ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए, ठीक है। ये बात आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है फॉर्म भरने से पहले। मान लीजिए फॉर्म भरने के बाद उसका कोई फ़ायदा होने नहीं वाला है। ज़रूरी वीडियो है, उसको वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। और ऐसे ही जुड़े रहिए, आपको इन्फॉर्मेशन सही सटीक और टाइम टू टाइम मिलते रहेगा आपको, ठीक है। ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलता रहेगा, तो चैनल से बने रहिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला चीज़ डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट में आपका आवासीय जो है बहुत मायने रखता है, क्योंकि एसएससी जीडी जो है स्टेट वाइज वैकेंसी है। स्टेट वाइज में भी तीन वैकेंसी आती है, बॉर्डर बॉर्डर का, नक्सल का, जनरल का। तो जो आपका आवासीय है वो बहुत ही मैटर करता है। इस बार आवासीय के चलते बहुत लड़का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हुए हैं। उनका नंबर 136 था, 140 था, कट ऑफ तो 120 ही गया, फिर भी उनका जॉब नहीं हो पाया क्योंकि उनका आवासीय में दिक्कत था। तो आपको क्या करना है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, अपना आवासीय बना लीजिए। और आवासीय कौन लेवल का होना चाहिए, पहले आवासीय सीओ का बनेगा, उसके बाद आपका एसटीओ का बनेगा। तो एसटीओ लेवल तक आपको बनाना जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंट्रल लेवल का जॉब है, तो सेंट्रल का ही खोजता है, ठीक है। सबसे बड़ी जानकारी यही है कि आपको आवासीय जरूरी होना चाहिए, और जिस भी जिला से आप आते हैं उसका आवासीय बना लीजिए। और देखिए, जीडी में जो होता है ना, क्रूशियल डेट का इशू बहुत आता है। अभी कुछ लड़का का ना ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है। क्यों ज्वाइनिंग नहीं हो पा रहा है? क्योंकि उनका क्रूशियल डेट के पहले का नहीं था। क्रूशियल डेट क्या होता है भाई? फॉर्म भरने से पहले का बना हुआ डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो बहुत लड़के के पास नहीं था, तो उनका ज्वाइनिंग रुका हुआ है, ज्वाइनिंग नहीं करा रहा है, सेंटर पे बैठाया हुआ है। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं मेरे कॉन्टेक्ट में। पिछली बार वाला जस्ट अभी जो पीछे हुआ उसमें है, ठीक है। तो आप क्या करिए कि आप अपना आवासीय बना लीजिए, एसटीओ लेवल तक अभी ही बना लीजिए। 24 नवंबर से पहले ही बना होना चाहिए आपके पास, ठीक है। अगर दूसरा चीज़ देखें तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो होना ही चाहिए। आवासीय तो आपका नया चल जाएगा, लेकिन आपका जाति प्रमाण पत्र ईडब्ल्यू ओबीसी एससी एसटी अगर एनेक्चर के पहले का नहीं बना होगा तो आपको दिक्कत हो जाएगा, आपका ज्वाइनिंग ही नहीं होगा, डीवी ही आप पास नहीं होइएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको क्या करना है, जाति प्रमाण पत्र चार लोगों को लगता है, जनरल का नहीं लगता है, तो उनका बात खत्म करिए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी चार लोगों का आपका लगता है जाति सर्टिफिकेट। मैं शुरू करता हूँ ईडब्ल्यूएस से। ईडब्ल्यूएस वाले क्या करें, पहले तो ऑनलाइन कर लीजिए अपना, पहले सीओ लेवल का, उसके बाद एसटीओ लेवल का, ठीक है। आप ऑनलाइन कर लिया, उसके बाद आपको एनेक्जर बनवाना जरूरी है, ठीक है। आपने सीओ से, एसटीओ से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवा लिया, उसके बाद आपको एनेक्जर फॉर्मेट चाहिए। देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो वो आपको ऑनलाइन वाला पे पास कर देगा, लेकिन जब आप ज्वाइन करने जाइएगा तो आपको एनेक्जर मांगेगा ही, और क्रूशियल डेट के पहले का मांगेगा। तो अब क्यों नहीं बनवाना, पहले ही बनवा कर रख लीजिए। एक लड़का सीओम नाम का है, सीआरपीएफ में है, रामपुर इलाहाबाद में ज्वाइनिंग है उसका, और क्रूशियल डेट का पहले का उसका ईडब्ल्यूएस नहीं बना हुआ है। अब वो लड़का को ज्वाइन नहीं करवा रहा है, उनको मतलब 1 महीना से बैठा के रखा हुआ है। तो आप ये गलती नहीं करें, आप अपना अनेक्जर बनवा लीजिए। ओबीसी का भी सेम कहानी है, पहले आप स्टेट का ओबीसी ऑनलाइन करिए, उसके बाद आपको सेंट्रल वाला ऑनलाइन करेगा करना पड़ेगा। आप अपना ओबीसी सेंट्रल लेवल का एसटीओ तक बनवा लीजिए, उसके बाद आप एनेक्जर भी बनवा लीजिए। एससी एसटी का भी सेम यही चीज़ करना है, ठीक है। आपका क्रूशियल डेट के पहले का बना होना चाहिए, मतलब 24 नवंबर के पहले का बना होना चाहिए। आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। एक और चीज़ है, देखिए, आपको एज में छूट लेनी होती है। ओबीसी का 3 साल, एससी एसटी का 5 साल, इस तरह से एज में छूट मिलता है। तो आप जाति बनवा लीजिएगा, उसी पे आपको एज में छूट मिल जाएगा। एज के लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। हाइट और चेस्ट में छूट के लिए एससी एसटी का कुछ प्रावधान है। एससी एसटी का नहीं, एसटी का हाइट में छूट मिलता है, उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, गोरखन, ये सब जो क्राइटेरिया होता है मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। आप वहाँ से उस चीज़ को देख लीजिएगा, आपको एनेक्चर भी बनवाना पड़ेगा, ठीक है। एक और चीज़ है, एसएससी का फोटो वाला रूल। हाल ही में एसएससी ने एक नोटिस दिया है कि आपका जो फोटो होना चाहिए 3 महीना पहले का होना चाहिए, बशर्ते आपको सेंटर पे चेक किया जाएगा। अगर मैच नहीं होगा तो आपको एग्जाम नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो एक हम क्या होता है ना, लोग ऑनलाइन फोटो ना पहले वाला डाल देते हैं, 1 साल पहले ही वाला फोटो डाल दिए, ऑनलाइन में डाल दिए, और एग्जाम सेंटर पर जाइएगा, अभी से फोटो मैच नहीं करेगा तो आपको एग्जाम सेंटर में जाना ही नहीं देगा। एसएससी के जो रूल है मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, देख लीजिए आप भी।
देखिए 12 अक्टूबर को एसएससी का नोटिस आया था कि आपका जो फोटोग्राफ्स के बारे में आया था नोटिस यहाँ पे, ठीक है। आप वेबसाइट पे भी पढ़ सकते हैं। फोटोग्राफ्स आपका, अगर भाई अदर फोटोग्राफ अपलोडेड एप्लीकेशन स्टेज जो कैंडिडेट भी एल्बाउ फिर, मतलब साफ साफ सुनिए ना, इस चीज़ का यही कहना है ना कि आपका फोटो अगर मैच नहीं करेगा एडमिट कार्ड पर और जो एग्जाम देने जा रहा है उसका एकदम सेम टू सेम मैच नहीं करेगा तो आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा, ठीक है। साफ साफ यही बात कर रहा है। तो अपना पुराना फोटो नहीं डालना है, जो नया न्यू फोटो है वो डालना है। तो आप अपना न्यू फोटो तिलवा के अभी से ही रख लीजिए, ठीक है। अभी हम लोग अनेक्जर देख लेते हैं। अनेक्जर क्या होता है, कैसा होता है, आप लोग देख लीजिए। उसके एस्पेक्ट में आपको बनाना होगा, ठीक है। तो अनेक्जर देखिए, जो डिफेंस पर्सनल है इनको तो हटा दीजिए। एक सर्विसमैन वाले आपका यही एक सर्विसमैन का बन जाएगा एनेक्जर, ठीक है। आपको इस पे जो भी है अपना डिटेल्स भर के और मोहर सिग्नेचर कराना होता है, ठीक है, ऑफिसर के थ्रू। आप देखिए SC ST सर्टिफिकेट अनेक्जर है, आपको यही अनेक्जर चाहिए। आप इसको डाउनलोड करके आप बनवा लीजिए, ठीक है। और आप देखिए इस चीज़ में आगे आपको आएगा, यहाँ पे आपको ओबीसी का सर्टिफिकेट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होना चाहिए। आप इसको प्रिंट निकलवा के बनवा के सिग्नेचर करवा के रख लीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है। ईडब्ल्यूएस देखिए ऑनलाइन वाला चल जाता है लेकिन बहुत सारे सेंटर पे नहीं जाने दीजिए। जैसे मैंने आपको अभी शिवम का जो उदाहरण दिया इलाहाबाद सीआरपीएफ का, उनको नहीं ज्वाइन करने दे रहा है, एनेक्जर नहीं था और क्रूसियल एड के बाद का उनका है। तो आप वो रिस्क नहीं लीजिए, अपना बनवा लीजिए ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ईडब्ल्यूएस का हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये हो गया आपको जिनका एज रिलैक्सेशन और हाइट चेस्ट में छूट लेना है। एज वाला तो जाति से हो जाएगा, हाइट और चेस्ट में छूट लेना है। देखिए कुछ क्राइटेरिया बना हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ये 18 क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं तो आपको छूट दिया जाएगा, मतलब हाइट में आपको पता होगा, ठीक है, किनको छूट मिलता है। आप देख लीजिए 2 नंबर में जितना भी पॉइंट लिखा हुआ है, अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आपको हाइट और चेस्ट में भी छूट दिया जाएगा। लेकिन आपको ये चीज़ बनवाना होगा, ठीक है। तो आप बनवा के अभी से ही रख लीजिए, ठीक है। देखिए एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपका हाइट 170 सेंटीमीटर से कम है तो क्या फॉर्म भरें। भैया क्यों भरिएगा, 170 हाइट मांगा है। अब मान लीजिए फॉर्म भरिएगा तो पढ़िएगा, पढ़िएगा मेहनत करिएगा, पसीना उतना बहाइएगा और मान लीजिए हाइट में आपको छाट दे, कैसा लगेगा, बहुत दुख होगा। तो आप उसी फॉर्म का तैयारी करें जिसमें आपका हाइट 170 हो। हाँ कभी कभी लक बाई चांस लग जाता है, जैसे पिछला बार मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था कि जिसका भी हाइट कम है और उनका सेंटर BSF 1 में दिया है किशनगंज में, तो आप हाइट में पास हो जाइएगा। हुए हैं ना, 169 वाले लड़के भी पास हुए हैं। वहाँ पे हाइट में थोड़ा सा अच्छा नाप रहे थे, ठीक है। मतलब हाइट थोड़ा नॉर्मल ले रहे थे। नॉर्मल कहने का मतलब कि हो सकता है मेजरमेंट उनका गलत था। मैंने 100% मैं कह सकता हूँ कि उनका मेजरमेंट गलत था। क्यों गलत था, मेरा हाइट था 173 और नाप दिए थे 176। उसी टाइम देखिए 1 से शुरू था फिजिकल, 2 तारीख को मेरा था। उसी दिन हमको पता चल गया ना कि हाँ हाइट में जो लड़के हैं वहाँ पास हो जाएंगे। वही BSF किशनगंज 2 में नहीं, BSF किशनगंज 1 की बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे मैंने बताया बहुत सारे लड़के पास हुए, हमको मैसेज भी किए कि भाई आपने बताया था मेरा हाइट कम था, सच में हम पास हो गए। तो कभी कभी लक लग जाता है, लेकिन लक वैसा नहीं लगेगा, ठीक है। 170 से हो तो आप फॉर्म फिलअप नहीं करिए, नहीं तो आपका मेहनत बेकार हो जाएगा। अभी से ही आप दूसरे तैयारी में लग जाइए तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब देखिए बहुत बढ़िया, ये एक चीज़ आप याद रखिए, एसएससी जीडी का जॉब प्रोफाइल देख के ही फॉर्म डालिए। अभी क्या केस आ रहा है ना कि बहुत सारे बच्चे जॉब में गए, 10 दिन ट्रेनिंग किए और छेदवाली फान के भाग गए, ठीक है। मतलब ट्रेनिंग छोड़ के भाग गए या रिजाइन दे के जा रहे हैं, रिजाइन दे के भाग रहे हैं। उनको सूटेबल नहीं था भाई जॉब। आप इतना याद रखिए, आप फौज में जा रहे हैं, आपको कष्ट होगा। ऐसा नहीं है कि एग्जाम निकाल के अब नौकरी लग गया ना तो आपके लिए आराम है, उसके बाद कुछ नहीं है। अरे फौज है भाई, आपको कष्ट होगा। आपको 20-20 किलोमीटर 30-30 किलोमीटर दौड़ाया जाएगा, आपको रगड़ा करवाया जाएगा, ठीक है, आपको मेहनत कराई जाएगी। ऐसे ही थोड़े हजारों में एक बनिएगा। फौज में जा रहे हैं, हजारों में एक बन रहे हैं आप, ठीक है। तो 1000 में एक बनने के लिए आपको उतना तपाना पड़ेगा, मेहनत कराएगा। तो आप सक्षम हैं मेहनत करने में, ठीक है। हो सकता है आपका ड्यूटी 12 बजे से 4 बजे रात में लग जाए, हो सकता है जंगल में लग जाए। सीआरपीएफ में देखिए कोबरा वाले तो छत्तीसगढ़ जंगल में ही रहते हैं पूरा दिन, और वहाँ पे खाना बनाना रहना, आपको कष्ट होना है भाई। अगर आपको जॉब एसएससी जीडी में चाहिए तो कष्ट होगा। और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि ना कष्ट हम सह लेंगे, ऑफ कोर्स फॉर्म डालिए ना। लेकिन बहुत सारे लड़के क्या होता है ना, उतना फिजिकल स्ट्रेंथ सही नहीं होता है। उनको ये होता है कि कैसे जॉब ले लेना है और फिर बाद में नहीं कर पाते हैं। आप वही जगह ज़्यादा मेहनत कीजिए जिस जगह आप जा सकते हैं। जॉब मत छोड़िए, बहुत बच्चे ऐसे हैं ना कि जो जॉब छोड़ दिए हैं। और एक चीज़ और बहुत बड़ी चीज़ है, सीट बर्बाद नहीं करिए अपनी संतुष्टि के लिए। बहुत लड़के क्या करते हैं कि जाना होता नहीं है, फॉर्म डाल देते हैं, मेरिट में नाम ला लेते हैं, एक ज्वाइनिंग लेके आ जाते हैं कि मेरा ज्वाइनिंग आ गया, और ज्वाइन नहीं करते हैं। मेरे जान पहचान में बहुत सारे लड़के हैं, जैसे ग्रुप में 1500 लड़के हैं ना, जो पिछला बार वाले बहुत सारे ऐसे लड़के थे जो CGL में पास हुए, CPO में पास हुए,
और जो ज्वाइन ही नहीं किए, जिनको जाना ही नहीं था, तो हम बोले फॉर्म क्यों डाले भैया? तो बोले कि बस एगो ज्वाइनिंग लाना था, हमको ज्वाइनिंग का लगाना है मेला कि हम 8-10 ज्वाइनिंग लेके घर पे रखे हुए हैं। भैया मत बर्बाद कीजिए सीट ना, एक बच्चे का ज़िंदगी बन जाएगा। आपको पता है ना भारत में नौकरी सरकारी मिलना कितना मुश्किल है और कितना बच्चे तैयारी कर रहे हैं। तो एक सीट अपने हॉबी के लिए बर्बाद मत करिए, ठीक है? आपको करना है ना, जिसमें जाना है ना उसी में आप टॉप लाइए, रैंक 1 लाइए और दिखाइए दुनिया को। ज्वाइनिंग लाके एक सीट बर्बाद करके आप इस चीज़ को अगर अच्छा मान रहे हैं तो आप ज़रा भी अच्छा नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मेरा जो बात था मैंने कह दिया, बाकी तो आप पे निर्भर करता है, डॉक्यूमेंट आप बना लीजिए, ठीक है? ज़रूरी बात था, ज़रूरी वीडियो था, मैंने आपको बता दिया, मेरा पिछला एक्सपीरियंस है बहुत बच्चे का जो ज्वाइनिंग में अभी कर रहे हैं, जिनको दिक्कत हो रहा है। आपको दिक्कत नहीं हो, मैं यही चाहता हूँ, ठीक है? तो चैनल से बने रहिए, इसी तरह का इन्फॉर्मेशन के लिए जो भी डाउट हो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है? वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।